ने साल 2008 में अपने मिशन चंद्रयान के जरिए चंद्रमा की धरती पर पानी को खोज लिया, जबकि नासा 1960 के दशक में इंसानों को चांद पर भेज चुका था, पर वह पानी ने खोज पाया। इसके अलावा हमारे इसरो ने साल 2013 में अपने पहले ही अटेम्प्ट में मंगल पर मिशन को भेज दिया, जो कि ऐसा करने वाला दुनिया में भारत एकमात्र देश है। Chandrayaan has a liftoff at Sriharikota. This is India's third mission to the moon. We could make history. India could become the world's first country to reach. 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर के टाइम स्पेस कंपटीशन शुरू हो जाता है, जिसमें दोनों देश इस रेस में लगते हैं कि पहले अंतरिक्ष में सैटेलाइट को कौन भेजेगा। लेकिन इस अंतरिक्ष की दौड़ में यूएसएसआर बाजी मार जाता है और अक्टूबर 1957 को दुनिया की पहली मैन मेड यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करता है। लेकिन ये सब देखकर अमेरिका पीछे कहाँ रहने वाला था और अमेरिका ने कुछ ही साल बाद जनवरी 1958 को अपनी पहली सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करी, जिसका नाम था एक्सप्लोरर 1। परंतु इन दोनों देशों के बीच इस स्पेस कंपटीशन को हमारे देश के महान साइंटिस्ट विक्रम साराभाई बहुत ही बड़े ध्यान से देख रहे थे और उन्होंने रियलाइज किया कि फ्यूचर में ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी देश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यानी हमें देश की तरक्की करनी है तो स्पेस रिसर्च में इन्वेस्ट करना जरूरी है। और उसी तर्ज पर साल 1962 में साराभाई ने उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस बात के लिए राजी कर लिया कि हमारे भारत देश के पास भी अपना एक स्पेस प्रोग्राम होना चाहिए, जिसके चलते पीएम नेहरू जी ने इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी INCOSPARC की स्थापना की और इसके पहले चेयरमैन विक्रम साराभाई को ही बनाया गया। लेकिन उस समय भारत के पास अंतरिक्ष प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन ही नहीं थे, जिसके चलते साल 1963 में केरल राज्य में मछुआरों का एक छोटा सा गांव था थुम्बा, उसे खाली करवाया ताकि यहाँ पर रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर बनाया जा सके। इसके अलावा गांव के पास में एक सेंट मैरी मैगडलिन नाम का चर्च भी था, उसे भी खाली करवाया गया ताकि यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट अपना कार्यालय स्थापित कर सके। और फाइनली भारत ने अपने पहले रॉकेट को 21 नवंबर 1963 को इस थुम्बा गांव से लॉन्च किया। और आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि हमारे वैज्ञानिकों ने इस रॉकेट के सामान को लॉन्चिंग साइट पर ले जाने के लिए बैलगाड़ी और साइकिल का इस्तेमाल किया था। और ये जो भारत ने रॉकेट लॉन्च किया था ये अमेरिकी नाइकी अपाचे था, जिसे हमने सफलतापूर्वक लॉन्च किया। हमारे वैज्ञानिकों ने इस पहली सफलता से सीख ली और 1967 में भारत ने अपना पहला खुद का साउंडिंग रॉकेट रोहिणी 75 बना के तैयार किया, जिसे 20 नवंबर 1967 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। इन मुश्किल भरी सफलताओं के बाद 15 अगस्त 1969 को INCOSPARC के स्थान पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई, यानी इसरो की स्थापना की गई। इसके बाद हमारा इसरो खुद एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था, जिसका मुख्य उद्देश्य था स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारे देश को आगे बढ़ाना। वहीं INCOSPARC उस समय परमाणु ऊर्जा विभाग के अंडर में एक समिति थी, जिसके चलते इसे सेपरेट करके इसरो की स्थापना की गई। और यहाँ पर एक बार फिर से इसरो के नए चेयरमैन विक्रम साराभाई को चुना जाता है। हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बाद साल 1975 में इंडिया पहली बार अपनी खुद की आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करता है, जिसका नाम होता है आर्यभट्ट। लेकिन दुर्भाग्य से इस महान सफलता को विक्रम साराभाई नहीं देख पाए, क्योंकि साल 1971 में कार्डियो आर्टिस्ट की वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन इनके बाद इसरो के नए चेयरमैन बनते हैं सतीश धवन, जो कि बहुत बड़े मैथमेटिशियन और एरोस्पेस इंजीनियर थे। अगर हम आर्यभट्ट सैटेलाइट की बात करें तो इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया, जिन्होंने शून्य की खोज की थी। और यह सैटेलाइट भारत का पहला सैटेलाइट था जिसे कम्प्लीटली भारत में ही डिजाइन और फैब्रिकेट किया गया। और 19 अप्रैल 1975 को सोवियत यूनियन के कॉस्मोस 3M रॉकेट से इसे यूएसएसआर से ही लॉन्च किया गया। लेकिन 1980 के दशक में इंडिया अपने खुद के दम पर लॉन्च व्हीकल बनाने में सफल हो जाता है। अब भारत को किसी और देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी और इंडिया अपना पहला लॉन्च व्हीकल SLV-3 तैयार करता है। और 18 जुलाई 1980 को इस लॉन्च व्हीकल से रोहिणी सैटेलाइट को श्री हरिकोटा रेंज से लॉन्च किया जाता है। 2, 1, 0। भारत ने रोहिणी उपग्रह द्वारा अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया, जिसे भारत निर्मित SLV-3 रॉकेट से पूर्वी तट पर श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। इसके 3 साल बाद 1983 में इसरो नासा की मदद से इनसैट सैटेलाइट लॉन्च करता है। इनसैट सैटेलाइट की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। दरअसल ये एक सैटेलाइट की सीरीज थी जिसे अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया, जिसका काम है कि रेडियो वेव के थ्रू कम्युनिकेशन किया जा सके। और इसकी वजह से भारत में पहली बार टेलीविजन ब्रॉडकास्ट की शुरुआत हुई, जैसे दूरदर्शन,
इसके अलावा यदि हमारे भारत देश में कोई सुनामी या फिर टोर्नाडो आता है तो इसकी खबर हमें ये सैटेलाइट पहले ही दे देंगे और हम इन प्राकृतिक आपदाओं से बच सकते हैं। इसके बाद अप्रैल 1984 में इसरो सोवियत यूनियन की मदद से राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजते हैं और राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले नागरिक बन जाते हैं। अब देखिए आप इसरो के 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसे देखकर पूरी दुनिया ये मानने लग गई कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो एक स्पेस सुपर पावर है। रिकॉर्ड नंबर 1, साल 2008 में इसरो ने सक्सेसफुली चंद्रयान 1 को मून पर भेजा, जिसने पहली बार चांद पर पानी की खोज की। और रिकॉर्ड नंबर 2, इसरो साल 2013 में अपने मार्स मिशन मंगलयान को पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह के ऑर्बिट में भेज दिया और ऐसा करने वाला भारत दुनिया में पहला और एकमात्र देश है। और रिकॉर्ड नंबर 3, इसरो साल 2017 में एक रॉकेट से 7 देशों के 104 सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष में लॉन्च करता है और एक साथ इतने सारे सैटेलाइट लॉन्च करने वाला भारत दुनिया में पहला देश बन जाता है। परंतु प्रेजेंट टाइम में एक रॉकेट से सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इलोन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स के नाम है, जिसने साल 2021 में अपने फाल्कन 9 रॉकेट से 143 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पर इन सफलताओं के बाद भारत को भी अमेरिका और रशिया की तरह एक स्पेस सुपर पावर माना जाने लगा और भारत के ये मिशन कई मायनों में दुनिया से बहुत आगे थे, क्योंकि इसरो बाकी स्पेस एजेंसियों की तुलना में बहुत सस्ते में मिशन भेजने की काबिलियत रखता है। जैसे साल 2013 में इसरो केवल 73 मिलियन US$ में ही मंगलयान मिशन को मार्स पर भेज दिया। वहीं उसी साल 2013 में एक स्पेस पर हॉलीवुड मूवी बनी थी जिसका नाम था ग्रेविटी। उसका बजट लगभग 100 बिलियन US$ था, यानी इसरो ने एक मूवी के बजट से भी कम दाम में मंगल ग्रह पर मिशन भेज दिया। आगे 2019 में इसरो मून मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च करता है, लेकिन ये मिशन असफल रहा। परंतु इसरो ने हार नहीं मानी और साल 2023 में सक्सेसफुली चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना मून मिशन चंद्रयान 3 लैंड कराता है, जिसके बाद भारत मून के साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया में पहला देश बन जाता है। और ये हमारे इसरो के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि आज से पहले कोई भी देश चंद्रमा के साउथ पोल पर नहीं उतरा था। चंद्रयान 3 के बाद सितंबर 2023 में इसरो ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया, जो वर्तमान में सक्सेसफुली सूर्य की स्टडी कर रहा है। और अब फ्यूचर में हमारा इसरो गगनयान मिशन के माध्यम से इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा। इन्हीं सफलताओं की वजह से आज हमारा इसरो दुनिया के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल स्पेस एजेंसियों में से एक है। यदि आप भी स्पेस नॉलेज में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए स्पेस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।